चाचा चौधरी, राका और पिंकी की प्रफुल्लित करने वाली कहानी देखें, क्योंकि वे एक टूटी हुई गोली से जुड़ी एक वित्तपूर्ण स्थिति में एक साथ आते हैं। जब राका की शरारत उसे मुसीबत में डाल देती है, तो चाचा चौधरी एक रचनात्मक समाधान के साथ आता है, जो एक साहसिक खजाने की खोज की ओर जाता है। ट्विस्ट और टर्न, पजल्स और सरप्राइज से भरी इस मस्ती से भरी यात्रा में शामिल हों। अधिक मनोरंजक वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो के लिए बने रहें और अपडेट को कभी ना भूलने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें। चाचा चौधरी और राका, जब दिमाग लगा टैबलेट से टकराया। एक सुबह की बात है, सूरज की पहली किरणें जैसे ही चाचा चौधरी के घर में दाखिल हुई, वैसे ही पिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगी। चाचा चौधरी चौंक कर उठे और पिंकी के कमरे की तरफ दौड़े। वहां का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। पिंकी गुस्से से तमतमाए हुई खड़ी थी और सामने सब्जी काटने वाली तख्ती पर एक टैबलेट पड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। पिंकी, क्या हुआ? चाचा चौधरी ने पूछा। पिंकी ने गुस्से से कहा, चाचा, ये राका सुबह से ही टैबलेट मांग रहा था। मैंने मना किया तो गुस्से में इसे पटक दिया। चाचा चौधरी ने गहरी सांस ली। राका की शरारतें तो मशहूर थीं, पर आज का तो हद से ज्यादा हो गया था। टैबलेट टूट चुका था और पिंकी भी रोने को तैयार थी। तभी राका कमरे में आ घुसा। चाचा, टैबलेट ठीक कर दो, राका ने मासूमियत से कहा। चाचा चौधरी को राका की मासूमियत पर हंसी आ गई। उन्होंने राका को समझाया कि टैबलेट टूट चुका है और अब ठीक नहीं हो सकता। राका का मुंह लटक गया, वह गुमसुम होकर खड़ा रहा। इधर चाचा चौधरी सोचने लगे कि टैबलेट ठीक तो नहीं हो सकता, पर राका को कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने अलमारी से एक पुराना नक्शा निकाला और राका को दिया। राका, ये लो, चाचा चौधरी ने कहा, इस नक्शे में एक खजाने का रास्ता छुपा हुआ है, तुम इसे ढूंढने जाओगे। राका के चेहरे पर खुशी छा गई। वह नक्शा लेकर उछलने लगा। पिंकी को भी उत्सुकता हो गई। चाचा चौधरी ने उन्हें समझाया कि यह असली खजाना नहीं है, सिर्फ एक खेल है। उन्होंने नक्शे पर कुछ निशान लगाए और राका को बताया कि उसे उन निशानों को ढूंढना है। पिंकी और राका पूरे जोश के साथ घर से निकल पड़े। नक्शा लिए हुए वो मोहल्ले की गलियों में घूमने लगे। पहले निशान को ढूंढने में उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ये तो उनके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। वहां से उन्हें एक पहेली मिली, जिसे सुलझाकर उन्हें अगले निशान तक पहुंचना था। इस तरह राका और पिंकी पूरे दिन नक्शे के पीछे भागते रहे। कभी उन्हें किसी दुकान के पीछे छुपा हुआ संकेत मिलता, तो कभी किसी पहेली को सुलझाना पड़ता। इस दौरान उन्हें कई नए रास्ते देखने को मिले, जिनके बारे में वो पहले नहीं जानते थे। उन्होंने मोहल्ले के कई बुजुर्गों से भी बातचीत की, जो उन्हें पुराने किस्से सुनाते। शाम ढलने को आए तो राका और पिंकी थक चुके थे, पर उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। आखिरकार उन्हें आखिरी निशान भी मिल गया। यह उनके स्कूल के मैदान में था। वहां खुदाई करने पर उन्हें एक छोटा सा डिब्बा मिला। डिब्बा खोलने पर उनकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर खजाना नहीं, बल्कि चॉकलेट और कैंडी से भरा हुआ था। राका और पिंकी खुशी से झूम उठे। वो पूरे दिन घूमने और पहेलियां सुलझाने के बाद इस इनाम के हकदार थे।